अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको डे टू डे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजिंग की जो फीस होती है, डिपॉजिट और विड्रॉल और हायर ट्रेडिंग फीसेस जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस चार्ज करती हैं, तो उनको अगर आपने अवॉइड करना है और अपनी फीसेस को मिनिमाइज करना है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चेंज नाउ प्लेटफॉर्म के बारे में। चेंज नाउ प्लेटफॉर्म का हम रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करके बेस्ट पॉसिबल रेट से अपनी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। 200 प्लस क्रिप्टो करेंसीज की सपोर्ट है, तो आप 2 to 20 मिनट्स के अंदर अपना एक्सचेंज ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट केवाईसी प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन के। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं अगर आपको बता दूं, चेंज नाउ 200 प्लस क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है और यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम देखें कि चेंज नाउ वर्क कैसे करता है, तो प्लेटफॉर्म जो है वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ एपीआईज के थ्रू कनेक्टेड है, जो कि स्वैप करने में आपको हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको एक्सचेंजेस पर जाके केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती और रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जिससे आप अनवांटेड जो एक्सचेंजिंग फीस होती है उसको अवॉइड कर सकते हैं और ग्लोबली आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म बाइनेंस, बिटफिनेक्स, होबी और ओकेएक्स के साथ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड है, और ये 2 to 20 मिनट्स के अंदर आपका एक्सचेंजिंग ऑर्डर प्रोसीज्ड हो जाता है, अगर कोई मीन वाइल एरर ना आए। तो अभी 200 प्लस टॉप इन यूज क्रिप्टो करेंसीज की स्वैपिंग यहाँ पे अवेलेबल है। आप क्रिप्टो करेंसीज को कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स भी अवेलेबल हैं जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, ट्रॉन पे और ओमनी लेयर पे क्रिएटेड हैं। यूएसडीटी जो टेदर आपको मिलते हैं, स्टेबल कॉइन्स और डॉलर पैक्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं, और यहाँ पे आप बिटकॉइंस वगैरह और क्रिप्टो करेंसीज को परचेज भी कर सकते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड के थ्रू, जो कि एक ईयू लाइसेंस बेस्ड एक प्रोवाइडर है, सिंप्लेक्स, जो पहले से पार्टनर है बाइनेंस और दूसरे जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मिनिमम स्वैपिंग लिमिट यहाँ पे अगर हम देखें तो वो यहाँ पे रेंज करती है $1 से $20 तक। डिपेंड करता है कि प्लेटफॉर्म की जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं जिनके साथ ये ऑलरेडी कनेक्टेड है और जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी पॉलिसी क्या है मिनिमम एक्सचेंजिंग की। और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे पर डे 20,000 है, और यहाँ पे आपको केवाईसी डिटेल्स भी प्रोवाइडिंग करनी पड़ सकती हैं, जिसके अंदर आपको अपना नेशनल आईडी कार्ड और कुछ सेल्फी वगैरह प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर आपको यहाँ पे इन डेप्थ रीड करना है तो ये आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको आप आके लाजमी रीड करें अगर आपको सारी डिटेल्स देखनी है कि ये प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है। नाउ टोकन है इनका नेटिव टोकन, जो कि प्लेटफॉर्म में यूज होता है 21 मई 2018 में। ये टोकन इथेरियम की ब्लॉकचेन पे क्रिएट हुआ था। 200 मिलियन इसकी इनिशियल सप्लाई थी, और अप्रैल 23 को 2019 को नाउ टोकन बाइनेंस चेन में मूव हो गया था। इनिशियल सप्लाई 100 मिलियन थी और 2 बर्न इवेंट्स अभी तक हो चुके हैं बाइनेंस चेन पर, और द फर्दर जर्नी विल बी ऑफ कोर्स। और अभी ये बाइनेंस चेन पे ही रहेगा टोकन, और इथेरियम पे बर्न होता जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर, और आप जाके स्वैप कर सकते हैं अगर आपके पास नाउ टोकन से पहले से हैं तो। आपको यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा दिस चेंज नाउ ऑफिशियल सोर्स से, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर नाउ टोकन्स है ERC20 टोकन्स, तो जितनी भी आपके पास वैल्यू अवेलेबल है, क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है उसकी यहाँ पे आप टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 नाउ टोकन्स हैं ERC20 टोकन्स, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इक्वलेंट अमाउंट के BEP2 टोकन्स मिल जाएंगे जो बाइनेंस चेन पे क्रिएटेड हैं, और ये इनकरेज भी करते हैं कि आप इनको कन्वर्ट कर लें एज सुन एज पॉसिबल। और यूज केस अगर हम देखें तो मेजर यूज केस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सचेंजिंग के लिए यूज होता है नाउ टोकन, ताकि आपको फास्टेस्ट स्वैप की सर्विस जो है वो अवेलेबल हो सके। और डेवलपर टीम चेंज नाउ हैज इंटीग्रेटेड इट विद डिफरेंट एक्सचेंजिंग सो फार लिस्टेड ऑन बाइनेंस। ये जो टोकन है ये बाइनेंस डेक्स पे लिस्टेड है और आईडेक्स पे है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और चेंज नाउ की टोकन डिमांड और टाइम के साथ साथ इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, जैसे 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 इसका यूज केस बढ़ेगा तो इसकी प्राइस टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जाएगी।
चेंज नाउ को अगर हम देखें वर्सेस ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज एक्सचेंजिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको कोई भी, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, लेट्स से आपको बिटकॉइन को इथेरियम में कन्वर्ट करना है, तो आपको पहले एक्सचेंज पे रजिस्टर करना पड़ता है। वेल नोन रिप्यूटेबल एक्सचेंज पहले तो आपको ढूंढनी पड़ती है और उस एक्सचेंज पे जाके रजिस्टर करना है और उसके बाद वहां पे सेंड करना है। तो मीनवाइल आपकी काफी सारी फीस कटती है और टाइम भी कंज्यूम होता है। लेकिन अगर आप चेंज नाउ यूज करेंगे तो ये नॉन कस्टोडियल है और एक्सचेंजेस पर सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, हैक हो सकते हैं फंड्स, और या फिर एक्सचेंज खुद ही आपकी फंड्स को होल्ड कर सकता है कोई भी रीजन देके, और स्कैम वगैरह भी एक्सचेंजेस पर होते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करना चाहते हैं जो बहुत ही कम एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है और इतनी कॉमन नहीं है, तो आपको इस तरह के रिस्क भी टेक करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चेंज नाउ यूज करते हैं तो आप उन सारे रिस्क से बच सकते हैं और रिस्क फ्री एक्सचेंजिंग कर सकते हैं। चेंज नाउ एंड नॉन कस्टोडियल ट्रस्टलेस क्विक स्वैपिंग प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज करते हैं, तो दीज प्लेटफॉर्म्स आर हेयर टू सेव यू फ्रॉम लॉट्स ऑफ टाइम। यहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो आपको अडॉप्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आपको डिसेंट्रलाइजेशन का फ्रीडम प्रोवाइड करता है और आप क्रिप्टो करेंसीज को कहीं से भी दुनिया से होल्ड कर सकते। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम देख लेते हैं कि आपने एक्सचेंजिंग कैसे करनी है और एक्चुअल में इस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं चेंज नाउ के ऊपर। सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको रीड करने हैं तो हाउ टू स्वैप क्रिप्टो करेंसीज ऑन चेंज नाउ। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप इसको आके रीड करें। अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, आप मोबाइल से करना चाहते हैं, तो आप इनकी एंड्रॉयड iOS ऐप, आप इस आर्टिकल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे इनकी iOS ऐप के, एंड्रॉयड के और हवावे ऐप गैलरी के। और जो सिंपल प्रोसेस है वो यहाँ पे रिटर्न है, आप यहाँ पे आके इसको रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप टेलीग्राम बॉट को, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, टेलीग्राम बॉट से भी आप क्रिप्टोज को स्वैप कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि हमने इस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है। तो आप सिंपल चेंज नाउ पे आ सकते हैं। अगर आपको इस आर्टिकल के ऊपर ही है तो आप यहाँ पे टॉप पे आर्टिकल के आप देख सकते हैं चेंज नाउ, ये आपको एक लिंक मिल जाएगा। ये रेफरल लिंक है क्वैक्समी.com का। क्वैक्समी.com एफिलिएट पार्टनर है चेंज नाउ का। तो आप क्वैक्समी पे आके भी यहाँ पे, अगर आप नॉन एएमपी वर्जन पे होते हैं तो वहां पे आप स्वैप क्रिप्टो पे जाके डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आपके लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जा सके और आप अपनी एक्सचेंज ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सकते हैं फास्टेस्ट वे में। चेंज नाउ पे आप सिंपली आ जाएंगे डायरेक्टली। अगर आप changeNow.io पे आते हैं तो सिंपल मेन पेज पे आपको एक्सचेंज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटलेस क्रिप्टो एक्सचेंज, फास्ट क्रिप्टो स्वैप्स, फ्री ऑफ कस्टडी। तो यानी अगर आपको कोई भी आपके फंड्स को होल्ड नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अगर डिटेक्ट होती है तो वीज़ा और मास्टर कार्ड से आप क्रिप्टो करेंसीज को परचेज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल बाय क्रिप्टो पे, अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है, अगर आप किसी ऐसे रीजन से हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, तो मे बी ये प्लेटफॉर्म की जो वेबसाइट है ये ब्लॉक हो जाए जैसे ही आप यहाँ पे वीज़ा या मास्टर कार्ड से बाय करने जाएं। लेकिन अगर आप ऐसे किसी कंट्री से हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लीगल है और रेगुलेशन है क्रिप्टो करेंसी की प्रॉपर, तो फिर आप अपने वीज़ा और मास्टर कार्ड से यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके बाय कर सकते हैं। सिंपल आप कोई भी मिनिमम यहाँ पे 50 है, $50 आप मिनिमम परचेज कर सकते हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे BTC अवेलेबल है और ऑलमोस्ट आपको काफ़ी कलेक्शन मिल जाती है जिसको आप परचेज कर सकते हैं। इथेरियम और आप टेदर परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम देखते हैं यहाँ पे पर्सनली देखा जाए इस प्लेटफॉर्म पे बाय क्रिप्टो का, तो मैं आपको इनकरेज नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे आके वीज़ा मास्टर कार्ड से परचेज करें, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज प्राइसेस आपको मिल रही हैं वो बहुत ही बुरी प्राइसेस मिल रही हैं। तो आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, लोकल एक्सचेंजर्स के पास जा सकते हैं। लोकल एक्सचेंजर्स पे इससे अच्छी, लेकिन ये सिक्योर है, वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। QXME.com पे आ सकते हैं और वहां पे ट्रस्टेड लोकल एक्सचेंजर्स को वहां पे मेंशन किया हुआ है। आप QXME.com पे देख सकते हैं कि ट्रस्टेड लोकल एक्सचेंजर्स कौन से हैं आपके रीजन में, फिएट करेंसीज को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप चेंज नाउ पे आके क्रिप्टो करेंसी परचेज करें, क्योंकि करंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है फिएट और क्रिप्टो के अंदर। जो एक्सचेंज अमाउंट मिल रही है आपको, जैसे अभी यहाँ पे हम USD देखते हैं 100 USD टू
USDT ERC20 टोकन के अंदर, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $18 तक का आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप चेंज नाउ पे इस तरह के रेट्स पे आके परचेज करें। तो आप देख लें, अगर आपको अच्छे रेट्स कभी कभार मिल रहे होते हैं, क्योंकि रेट्स में वेरिएशन आती रहती है, तो क्वांटिटी वाइज मैटर करता है। तो अगर आपको यहाँ पे रेट्स अच्छे मिल रहे होते हैं, $1-2 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो या $5-6 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे आके बाय ना करें। अभी देख लेते हैं कि हमने क्रिप्टो स्वैप कैसे करना है। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कॉइनएक्स पे विड्रॉ किया था लाइब्रेरी कॉइन्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो आपको यहाँ पे कार्ड के अंदर या पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का और आर्टिकल का। आप उसको जाके लाजमी वॉच करें कि लाइब्रेरी से आप कैसे, library.tv के प्लेटफॉर्म से आप कैसे अपने कॉइन्स को विड्रॉ और एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अभी हम वो कॉइन्स जो हमारे पास वहाँ पे लाइब्रेरी हमने कन्वर्ट किए थे, हम विड्रॉ लेंगे। तो मैंने अपनी coinex.com एक्सचेंज पे अकाउंट साइन इन कर लिया। अगर आपको नहीं पता coinex एक्सचेंज का और आपको रजिस्ट्रेशन का और इस एक्सचेंज का रिव्यू वगैरह आपने अगर देखना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं लाइब्रेरी विड्रॉ वाली। तो आपको उसमें मिल जाएगा इंट्रोडक्शन के coinex एक्सचेंज को कैसे यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे कुछ अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ की थी लाइब्रेरी कॉइन्स की। तो मैं अपने वॉलेट में जाता हूँ, एसेट के अंदर कॉइन एक्स एक्सचेंज पे। यहाँ पे मेरे पास 9.92 USD अवेलेबल हैं। तो इसको मैं पहले XRP में कन्वर्ट करूँगा। सबसे पहले अगर आपको बेस्ट पॉसिबल रेट्स में एक्सचेंज करनी है अपनी क्रिप्टो करेंसी, तो आपको कुछ देखना होता है कि जो ट्रांसफ़र फ़ी, अब मार्केट में सबसे ज़्यादा XRP पे कम फीस कटती है। और अगर आपने क्रिप्टो में देखना है, तो XRP में सबसे कम विड्रॉ फीस कट, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक सबसे कम जो फीस कटती है वो XRP में कटती है, क्रिप्टो में अगर देखें। और अगर फिएट में हम देखें, डॉलर पेग्ड कॉइन्स में, तो डॉलर पेग्ड टोकन्स में अगर देखते हैं, तो USDT जो ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे क्रिएटेड है, जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं कॉइनेक्स एक्सचेंज पे, तो मेरे पास यहाँ पे USDT अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे विड्रॉ पे जाता हूँ, और विड्रॉ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ERC20 टोकन है USDT का, और USDT TRC20 टोकन। ERC वाला जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है, और TRC ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे। अगर आपको ट्रॉन के बारे में नहीं पता, तो आप कमेंट कर सकते हैं उस आर्टिकल के नीचे या इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये TRC क्या। और कॉइनेक्स एक्सचेंज का मतलब है कि कॉइनेक्स जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के जो वॉलेट्स हैं, उन्हीं के अंदर आपने ट्रांसफर करना है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप USDT कॉइन एक्स को यूज करते हैं, तो फिर भी यहाँ पे फीस कट रही है। वैसे फीस कटनी नहीं चाहिए, यहाँ पे इनको चाहिए कि फैसिलिटी दें ताकि ये फीस ना कटे। 0.01 की फीस कट रही है, फिर भी इवन के इंटरनल वॉलेट्स में सिर्फ ट्रांसफर होना है। तो अगर आप TRC20 यूज करते हैं, तो सबसे मिनिमम फीस आपकी यहाँ पे डिडक्ट होगी। और अगर हम ERC20 यूज करते हैं, तो ऑलमोस्ट $1 1.1 USDT यहाँ पे फीस डिडक्ट होगी हमारी, और ऑलमोस्ट यहाँ पे हम 8.83 विड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप USDT अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर आप कहीं भी एक्सचेंज से विड्रॉ कर रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप USDT TRC20 टोकन को यूज करें, क्योंकि ये सबसे मिनिमम फी के अंदर ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट होगी। तो 0.1 USDT चेंज नाउ के ऊपर भी आपको सपोर्ट मिल जाती है USDT TRC20 टोकन की। अगर हम यहाँ पे USDT सर्च करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेदर TRC20, ये आप सेलेक्ट करेंगे। और मैं यहाँ पे अभी ETH में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इथेरियम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम जो लिमिट है वो 72 USDT की है TRC20 में अगर आप आते हैं। लेकिन अगर आप ERC के अंदर आते हैं USDT के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम लिमिट है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 US डॉलर की है, जो कि टेदर है ERC20। लेकिन अगर आप TRC यूज करते हैं, तो उसमें 70 to 80 की मिनिमम लिमिट है। तो हम अगर USDT में हमारे पास मिनिमम लिमिट नहीं है, तो हम XRP यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्रिप्टो को विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि उसमें भी फीस कम डिडक्ट होती है, और वो फास्टेस्ट वे है क्रिप्टो ट्रांजेक्शन का। XRP अगर हम सर्च करते हैं, अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज को कन्वर्ट करके कैलकुलेट करना हो, तो आप QXME.com पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कन्वर्टर मिल जाता है। अगर आपको प्राइसेस का आइडिया ना हो रहा हो कि कौन सी क्रिप्टो USD फिएट में कितने अमाउंट की बन रही है, तो यहाँ पे आप QXME.com पे आके
यहाँ पे मेन्यू पे आपको क्रिप्टो मार्केट के सब कैटेगरी में क्रिप्टो कैलकुलेटर मिल जाएगा सब मेन्यू में। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे XRP हमें कन्वर्ट करना है, हमने देखना है कि यहाँ पे क्योंकि चेंज नाउ के ऊपर मिनिमम जो XRP और यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है 12.4748 12.48 हम कन्वर्ट कर सकते हैं इथेरियम के अंदर। XRP यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आपके 2.40 USD बनते हैं। तो यस, हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है। हम कॉइनएक्स पे जाएंगे और इसको तो फीस कितनी कटेगी ये हमें अब देखने की जरूरत है। तो XRP की जो फीस है कॉइनएक्स एक्सचेंज पे वो भी 0.1 है। तो जो तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अगर आपने एक्सचेंजेस से विड्रॉ करना हो तो आप XRP में करें, ये फास्टेस्ट और चीपेस्ट वे है। अगर कोई एक्सचेंज जानबूझ के अगर फीसेस को इंक्रीज नहीं करती, वैसे नेटवर्क जो फी है वो सबसे बहुत लो होती है क्रिप्टो में XRP में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं। और अगर आपने टेदर में करनी है तो आप मैं आपको इनकरेज करूंगा, अगर प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट कर रहा हो तो आप TRC20 टोकन में किया करें, जो कि पैक्ड है USD का स्टेबल कॉइन है, स्टेबल टोकन है, USD की प्राइस के साथ स्टेबल रहता है। तो अभी हम यहाँ पे USDT को हम XRP में कन्वर्ट करेंगे और XRP का हम विड्रॉ लेंगे इस एक्सचेंज के ऊपर, जो कि चेंज नाउ लिमिटलेस क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ पे हम अमाउंट पहले तो एंटर करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास XRP की वैल्यू कितनी निकल के आती है USDT को XRP में कन्वर्ट करने पे। तो हम यहाँ पे मार्केट्स पे जाएंगे, कॉइनएक्स एक्सचेंज पे। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ना सिर्फ आप चेंज नाउ को लर्न कर सकते हैं, बल्कि आप कॉइनएक्स एक्सचेंज पे को कॉइनएक्स एक्सचेंज को कैसे यूज करते हैं इसको भी आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पे पेयर मिलता है XRP टू USDT। तो इस ट्रेड नाउ पे क्लिक करके हमारे सामने ट्रेडिंग पैनल आएगा। मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे लगाऊंगा, हमारे पास 9.93 USDT हैं और इसको हम बाय करेंगे XRP। सो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। हम देखेंगे हमारे पास XRP का बैलेंस कितना है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 51.91, तो 51 हम लगा लेते हैं कि 51 या फिर 50 कर देते हैं, 50 XRP। सो मैं आई थिंक 51 ही ठीक रहेगा, ठीक है। 51 को हम देखेंगे, सो हम एंटर करते हैं 51 XRP। हमें ETH के अंदर चाहिए तो हम पहले देख लेते हैं कि ये हमें सूटेबल भी है या फिर। तो 51 XRP की हमें जो वैल्यू निकल के आती है इथेरियम के अंदर वो हमें मिलेगी, जो रिसीव हम करेंगे 0.0388105 ETH के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होती है, जो कि क्लासिक प्राइस है। अगर आप फिक्स्ड प्राइस पे आते हैं तो फिक्स्ड प्राइस में अगर आपने करना है तो मिनिमम भी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। सो मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप क्लासिक प्राइस यूज करें। फिक्स्ड प्राइस में एक तो मिनिमम क्राइटेरिया आ जाता है और उसमें लो भी हो सकती है और हाई प्राइसेस भी हो सकते हैं, तो रेकमेंडेड वे क्लासिक प्राइस है। तो जो आप सेंड कर रहे हैं क्रिप्टो, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करने के बाद आपको अगर सूटेबल लग रहा हो, अगर आपको पता ना चल रहा हो कि एग्जैक्ट रेट कितना चल रहा है XRP का, तो आप क्यूएक्समी कि कैलकुलेटर पे जाके देख सकते हैं कि एक्चुअल में प्राइस कितनी बनती है जो आप सेंड कर रहे हैं। कोई यहाँ पे ज़्यादा गैप तो नहीं है। अगर गैप आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा हो, यानी अबव $1 या फिर अबव $5-6 के, आपको अगर आपकी डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं। अगर आप $100 की कर रहे हैं तो उसमें $1-2-3 की अगर फीस यहाँ पे या फिर एक्सचेंज डिफरेंस आपको मिल रहा है तो वो सूटेबल हो सकता है। आपके अकॉर्डिंगली आप अपने पर्सनली आप कितना कितना अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी XRP 51 की ETH के अंदर 0.0396 निकल के आ रही है वैल्यू इथेरियम में क्लासिक रेट के अकॉर्डिंगली, जो कि मैंने कैलकुलेट की है ETH की USD में। तो मेरे पास यहाँ पे 9.01 USD बन रहे हैं। तो अगर हम कॉइनएक्स की बैलेंस के हिसाब से देखें तो 9.9 बन रहा है, तो ऑलमोस्ट मुझे लेस देन $1 का एक्सचेंज डिफरेंस देखने को मिल रहा है अमाउंट के अंदर। तो मेरे लिए सूटेबल है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक्सचेंज के बटन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप सेंड की वैल्यू एंटर करेंगे, जितनी आपने एक्सचेंज करनी है किसी भी पर्टिकुलर क्रिप्टो की, आपके अकॉर्डिंगली जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपके सामने जो गेट आप करेंगे, जो रिसीव करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे आप वो क्रिप्टो जो एक्सचेंज करनी है, जो आपने रिसीव करनी है,
वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे जो एक्सचेंज करके जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगी। क्लासिक रेट अगर आप सेलेक्ट करते हैं और फिक्स रेट, प्रेफर्ड यही है कि आप क्लासिक रेट सेलेक्ट करें। सो एक्सचेंज के बटन पे आप क्लिक करेंगे और एक्सचेंज के बटन पे क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। अगर आप फोन पे हैं तो वहां पे भी इसी तरह नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। सो यहाँ पे आपको सिंपली अपना रिसीविंग एड्रेस देना है, रिसिपेंट एड्रेस। आपको रिसिपेंट एड्रेस, अब मुझे इथीरियम रिसीव करने हैं तो मैं यहाँ पे इथीरियम का एड्रेस दूंगा। इथीरियम का एड्रेस मैंने पेस्ट कर दिया। आपने केयरफुली देख लेना है कि आपका जो एड्रेस है वो करेक्ट है, क्योंकि एक दफ़ा जब क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो इरिवर्सिबल होती है, वो रिवर्स नहीं हो सकती। तो ये प्लेटफॉर्म वाले क्रिप्टो को रिवर्स नहीं कर सकेंगे। तो आपने केयरफुली जो सही एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है तो क्विकली आपके सामने वैल्यू निकल के आएगी। तो ये सिंपली कंफर्मेशन फेस है। आपको इसमें जस्ट देख लेना है कि आपका जो एड्रेस है, रिसीविंग एड्रेस, वो करेक्ट है और आपने जो वैल्यू आप रिसीव करेंगे, जो वैल्यू आपने एंटर की है वो आपको दिखाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेक्ड होता है। तो आपको टर्म्स ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसी को एक दफा आपने ओवरव्यू कर लेना है कि इनकी जो टर्म्स ऑफ यूज है और प्राइवेसी पॉलिसी है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं, तो आप यहाँ पे अनचेक करके इसको इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आप एग्री करते हैं तो यहाँ पे चेक मार्क लगा के कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होके आई है यहाँ पे टॉप पे, और यहाँ पे अभी अवेटिंग डिपॉजिट आ रहा है स्टेटस के अंदर। तो आप अगर फ़ोन में आपके पास वॉलेट है तो इसका क्यूआर कोड डायरेक्टली आप स्कैन करके सेंड कर सकते हैं क्रिप्टो, या फिर आप इस एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ जो XRP का एड्रेस है, चेंज नाउ का, वॉलेट का। तो टैग भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो हम यहाँ पे इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। मैं अपने XRP सेंड करता हूँ इस एड्रेस के ऊपर। सो सिंपली मैं कॉइनएक्स से यहाँ पे विड्रॉ करूँगा। मेरे पास ये XRP हैं और 51 XRP मुझे सेंड करने हैं। इस एड्रेस को मैंने पेस्ट किया। सो ये जो टैग आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे XRP सेंड कर रहे हैं तो टैग को भी आपको कॉपी करना होगा और एक्सचेंज पे जाके इसको पेस्ट प्रोवाइड करना होगा। अगर आपको यहाँ पे टैग कहीं पर प्रोविजन नहीं होती तो फिर तो एड्रेस पे ही सेंड हो जाएंगे, लेकिन XRP में टैग भी इंक्लूडेड होता है। टैग आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आपने केयरफुली कॉपी करना है। एड्रेस और टैग भी यहाँ पे यूज होता है कंफर्मेशन के लिए। सो टैग आप यहाँ पे एंटर करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और XRP टोटल मैं यहाँ पे 51 उसने रिक्वायर्ड किया, तो मैं यहाँ पे सिंपली 51 ही सेंड करूंगा। एड्रेस, टैग और अमाउंट जितनी आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो सारी एंटर करने के बाद और ऑथेंटिकेशन कोड एंटर होगा और सिंपली आप विड्रॉ नाउ करेंगे। कॉइनएक्स एक्सचेंज से मैं यहाँ पे विड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक कंफर्मेशन ईमेल जाएगी आपके ईमेल के ऊपर। अगर आप मेल बॉक्स में अगर आप कॉइनएक्स से विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली ईमेल इनबॉक्स खोल के यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। मेरे पास यहाँ पे रिकन्फर्म आ गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दिया। सो ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली ऑथराइज करना है 30 मिनट्स के अंदर अंदर, क्योंकि ये वैलिड है 30 मिनट्स के लिए। तो आपका जो विड्रॉ का जो ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे पास यहाँ पे कॉइनएक्स एक्सचेंज से सक्सेसफुली अमाउंट ट्रांसफर हो चुकी है। XRP स्कैन पे यहाँ पे डिलीवर्ड शो हो रहा है और आउटकम सक्सेस हो चुका है। तो सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं XRP। फी यहाँ पे जो नेटवर्क फी थी वो 0.001 थी और एक्सचेंज फी 0.1 XRP थी। सो अभी मेरे पास यहाँ पे अवेटिंग डिपॉजिट ही दिखा रहा है, सम टाइम डिले हो सकता है। सो डिपॉजिट रिसीव हो चुका है, एक्सचेंज भी हो सका है और हो चुका है, और यहाँ पे सेंडिंग टू योर वॉलेट का स्टेटस दिखा रहा है। तो आपने देखा कि ये कितनी जल्दी यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है XRP, और एक्सचेंज भी सेकंड्स में हो गए और अभी मेरे वॉलेट में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो हम देख लेते हैं, हमने 7:46 PM पे ट्रांसफ़र किए हैं XRP सक्सेसफुली एक्सचेंज से, और देखते हैं कितनी देर में एक्सचेंज होके ऑर्डर कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ पे प्रोग्रेस को देखना नहीं चाहते और वेट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे डायरेक्टली आप अपना ईमेल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होगा तो आप कंप्लीशन ईमेल आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट लेस देन 1 मिनट में हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया चेंज नाउ को यूज़ करते हुए।
ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, थैंक्स फॉर चूजिंग चेंज नाउ। इनकेस अगर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आपकी अमाउंट रिसीव नहीं होती, तो हम देख लेते हैं अपना वॉलेट मेटामास्क में मैंने विड्रॉ किया है। तो ईथर स्कैन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो गई है। अमाउंट 38 एग्जैक्टली है, लेकिन वो फी कटने के बाद तो 38 ईथर हो जाती है। तो सक्सेसफुली लेस देन 1 मिनट में मेरा चेंज नाउ पे ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। सो चेंज नाउ को मैं तो 100% प्रेफर करूंगा, लेकिन आपको ये चीज़ केयरफुली देखना है कि यहाँ पे एक्सचेंजिंग अमाउंट के अंदर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और सूटेबल और अप्रोप्रिएट एक्सचेंज फीस हो, और ज़्यादा एक्सचेंज अमाउंट में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे गैप होता है तो आप पेयर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने USDT के अंदर किया था तो वहाँ पे फीस ज़्यादा कट रही थी, और USD फियाट के अंदर मैंने देखा था तो वहाँ पे फीस ज़्यादा कट गई, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया और मैंने उसको यूज़ नहीं किया। तो फीसेस को आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि सूटेबल फीस आपको मिले यहाँ पे। अगर यहाँ पे सूटेबल कन्वर्जन आपको नहीं मिलती तो आपको ने इसको इग्नोर करना है, इसको यूज़ नहीं करना चेंज नाउ को। वैसे डे टू डे अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे लेकिन आपने जस्ट एक्सचेंज करनी है, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करना कोई भी सेंस नहीं बनता। वहाँ पे डिपॉजिट करना फिर विड्रॉ करना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीसेस और टाइम कंज्यूम होता है। तो उसके लिए चेंज नाउ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉशियसली आपने देखना है कि ज़्यादा फीसेस का यहाँ पे गैप ना हो। अगर फीसेस का आपको सूटेबल फीस आपको मिलती है, सूटेबल एक्सचेंज स्वैप की यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिलती है, तो ही आपने चेंज नाउ को यूज़ करना है। तो क्योंकि टाइम कंज्यूम नहीं होता, एक्स्ट्रा फीसेस आप अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए आपको चेंज नाउ को यूज़ करना चाहिए। तो इनकेस यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीशन दिखाता है लेकिन अमाउंट ट्रांसफर नहीं होती, या फिर कोई एरर आ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा डिले लग रहा है, तो यहाँ पे चैट नाउ का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अभी चैट नाउ का ऑप्शन यहाँ पे विजिबल नहीं है क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है और कोई भी एरर नहीं आता। कोई एरर आएगा तो यहाँ पे आपको वो प्रोग्रेस भी दिखा देंगे, एरर भी दिखा देंगे, और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगर केवाईसी का इशू होता है तो वो आप आर्टिकल में देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको केवाईसी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ सकती हैं, और जो भी वो चीज़ एक्वायर करेंगे। तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं quacksme.com के कमेंट सेक्शन में या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं एज एफिलिएट पार्टनर चेंज नाउ के साथ, तो आप इनके प्रोफाइल changeNow.io पे अपनी प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपली आपको करना ये है कि यहाँ पे 4 पार्टनर्स का ऑप्शन मिलता है। 4 पार्टनर्स के ऑप्शन पे आके आप पार्टनर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुलर पे आउट्स हैं। यहाँ पे आपको एक वीडियो भी मिल जाती है। अगर आप ऑलरेडी पार्टनर है तो एपीआई की प्रोवाइड करेंगे और सीक्रेट की प्रोवाइड करने के बाद एंटर पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने पार्टनर बनना है तो सपोज दैट आप पार्टनर अभी बनने वाले हैं, तो सिंपली आपको साइन अप पे आना है। ये आप रिपोर्ट नहीं है, ये कंफर्म करना है कैप्चा। बाईसाइकिल यहाँ नहीं है तो कंफर्म हो जाएगा। सो ये आपने रीड कर लेना है टर्म्स ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी, और सिंपली साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। इनिशियली यहाँ पे जब आप आएंगे फर्स्ट टाइम तो आपको एपीआई की और पासवर्ड सेव करने का आपको ये कहेगा, तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं जिससे आप दोबारा इजीली लॉग इन कर सकेंगे। यहाँ पे आप अपनी सारे स्टैट्स देख सकते हैं कि आपके कितनी अर्निंग्स हुई, कितने लोगों ने आपके रेफरल लिंक से यूज़ किया एक्सचेंज एक्सचेंज की क्रिप्टो करेंसी आपके रेफरेंस। तो आप इनके पार्टनर बन के भी अर्निंग कर सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं चेंज नाउ को अपनी वेबसाइट पे। और मैं quacksme.com पे नेक्स्ट आर्टिकल पब्लिश करूंगा। अपनी नेक्स्ट आर्टिकल्स के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश होगा जिसमें आप अपना कैसे वेबसाइट सेट कर सकते हैं। चेंज नाउ की पावर्ड बाय एक वेबसाइट होगी जहां पे एक्सचेंज आपकी अपनी हो सकती है। पावर्ड बाय चेंज नाउ का वेजेट यूज करके आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं जहां पे एक्सचेंज लोग कर सकेंगे क्रिप्टो करेंसीज को। अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हाउ टू स्वैप क्रिप्टो यूजिंग चेंज नाउ टेलीग्राम बोट। अगर आप वेबसाइट यूज नहीं करना चाहते और आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड नहीं है, या फिर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना नहीं चाहते कोई एडिशनल अपने फोन के अंदर, और टेलीग्राम को यूज करते हुए एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उसको आपने यूज करना है। तो चेंज नाउ अंडरस्कोर ऑफिशियल बॉट आप सर्च करेंगे टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी सर्च करता हूँ, इसको आपने सिंपली कॉपी करना है। बहुत सारे यहाँ पे फेक बॉट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज नाउ अंडरस्कोर ऑफिशियल बॉट पे ही आपने जाना है। या फिर अगर आपने इसको कॉपी नहीं किया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे ओपन दिस लिंक पे, तो आपके सामने टेलीग्राम बॉट
स्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे @change_now_official_bot हो और यहाँ पे यूजर नेम में भी change_now_official_bot हो। अगर आप जस्ट ये नेम देख के कर रहे हैं तो यहाँ पे फेक नेम्स भी एंटर्ड होते हैं। सो यहाँ पे आप बॉट में देख सकते हैं कि व्हाट दिस बॉट डू, व्हाट कैन दिस बॉट डू। तो एक्सचेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा वन माइनर थिंग बिफोर वी स्टार्ट, ऑल आवर कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू रीड एंड एक्सेप्ट। आपको सिंपली ये रीड के बटन पे क्लिक करना है और ये लिंक आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको ये जो सारी टर्म्स ऑफ यूज है और प्राइवेसी पॉलिसी, इसको एक दफा रीड कर लेना। अगर आप एग्री करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्ट एक्सचेंज के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगी जो अवेलेबल क्रिप्टो करेंसीज हैं। अगर यहाँ पे वो कोई क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली उसको एंटर कर सकते हैं। जैसे बेसिक अटेंशन टोकन अगर आपको एक्सचेंज करना है यूएसडीटी के अंदर या फिर इथेरियम के अंदर, तो आप यहाँ पे सिंपल बैट लिखेंगे, उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का सिंबल, जो शॉर्ट सिंबल होता है, सारी क्रिप्टो करेंसीज का एक शॉर्ट सिंबल होता है, तो आपको उसका सिंबल एंटर करना है। जैसे बेसिक अटेंशन टोकन का बैट है, जस्ट उसको एंटर करने के बाद आपने सेंड करना है। तो यहाँ पे कहेगा कि आपने सेलेक्ट किया है बैट, अब मैंने उसको ETH में कन्वर्ट करना है, तो मैं ETH यहाँ पे एंटर करूंगा, या फिर आप यहाँ से इथेरियम सेलेक्ट भी कर सकते हैं और सेंड करना है। तो यहाँ पे अब अमाउंट वगैरह आ गई है, सिंपली आपको कितनी अमाउंट यहाँ पे सेंड करनी है, तो 13 बैट लेट से। और अब वो कह रहा है अपना इथेरियम का एड्रेस यहाँ पे आप पेस्ट करें। तो एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद आपको केयरफुली देख लेना है कि जो आपने एड्रेस और जो अमाउंट एंटर किया है एग्जैक्टली आप वही चीज़ रिक्वायर कर रहे हैं। तो अगर कंफर्म करने के बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, ये सेंड होगा, तो आपको एक एड्रेस मिलेगा बैक सेंड करने के लिए जो भी आपने, और साथ आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी। ट्रांजैक्शन आईडी आपको यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती, तो जो इनकी सपोर्ट टीम है उसको हेल्प मिलेगी आपकी ट्रांजैक्शन की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए और उस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। तो आप ट्रांजैक्शन आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं चैट सपोर्ट को, अगर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में कोई प्रॉब्लम आता है या फिर अगर कोई एरर आ जाता है या ट्रांजैक्शन इन केस कंप्लीट नहीं होती। तो यही प्रोसेस है सिंपल, जैसे वेबसाइट पे होता है इसी तरह इनके टेलीग्राम बॉट पे और एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। एक चीज जो मैंने यहाँ पे देखी है टेलीग्राम बॉट में वो है कि आप अगर USDT यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये USDT ओमनी ब्लॉकचेन, जो ओमनी लेयर ब्लॉकचेन है जो सबसे पहले आया था स्टेबल कॉइन, उसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करता है। तो ERC20 या TRC20 टोकन यहाँ पे आप सेंड नहीं कर सकते USDT। यहाँ पे अगर आपने रिसीव भी करना है तो आप USDT ओमनी लेयर वाला करेंगे, जो कि एक बेसिकली कॉइन है, ब्लॉकचेन पे टोकन क्रिएटेड है, ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन क्रिएटेड है, ओमनी लेयर पे जो USDT क्रिएटेड है, तो वही आप यहाँ पे एड्रेस, रिसीविंग एड्रेस और सेंड अगर आपने करना है तो आप USDT ओमनी वाला यहाँ पे सेंड करेंगे, तो वही यहाँ पे वैलिडेटेड होगा। TRC20 वगैरह यहाँ पे सेंड करते हैं तो यहाँ पे ये इसको डिटेक्ट नहीं करेगा और ओनली लैटिन कैरेक्टर्स वगैरह का एरर आपको दिखाएगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ ओमनी लेयर वाला सेंड और रिसीव कर सकते हैं USDT। यहाँ पे आप ERC20 या TRC20 वाला USDT सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी USDT ओमनी लेयर वाली सपोर्ट अवेलेबल है। नियर फ्यूचर में USDT ERC20 और TRC20 की सपोर्ट भी अवेलेबल होगी टेलीग्राम बॉट पे। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आप यहाँ पे ERC20 अभी यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल होती है तो आप इनकी चैट पे बात कर सकते हैं, या फिर अगर अवेलेबल होगी तो मैं आर्टिकल में अपडेट कर दूंगा अगर यहाँ पे अवेलेबल होगी सपोर्ट। सो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी और आपको पता चला होगा कि चेंज नाउ को यूज करते हुए आप कैसे फास्टेस्ट वे में क्रिप्टो करेंसीज को कन्वर्ट कर सकते हैं और डे टू डे एक्सचेंजिंग, अगर आपका ट्रेडिंग का पर्पस नहीं है, जस्ट आपको एक्सचेंज करनी है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लेंथी प्रोसेस, ऑथराइजेशन और हैकिंग, फिशिंग के जो सारे कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आप अगेन वॉच करें अगर आपको कोई चीज़ क्लियरिफाई नहीं हुई। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।